हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ुखरुफ फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो कंट्रोल फेज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यानी एसपीसी टेस्ट और उसके कुछ रूल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो कंट्रोल चार्ट बनाने के बाद उसको देख के ही हम बता सकते हैं, यानी उस कंट्रोल चार्ट में जो स्टैट्स हमें आ रहे होते हैं उसको देख के ही हम बता सकते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, ये पता लगाने के लिए कि क्या हमारा प्रोसेस इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड रूल्स या टेस्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी ओवरऑल तादाद 7 है, 7। तो उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन 7 टेस्ट या रूल से जब हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसके बाद नेक्स्ट और ज़रूरी स्टेप ये है कि हम जल्द से जल्द पता लगा पाएँ कि इनकी वजूहात क्या हैं, ठीक है, कि जिन वजूहात की बिना पर हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। और उसको पता लगाने का मेन मकसद ये है कि हम उनको फिक्स कर सकें, उनको ठीक कर सकें, ठीक है, ताकि हमारा प्रोसेस वापस विद इन कंट्रोल लिमिट्स आ जाए। जी, तो इसके बाद ये हमारे पास वो 7 रूल्स हैं जिनके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। सबसे पहले रूल को पढ़ते हैं, विच सेज के 1 पॉइंट बियॉन्ड द 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट। तो इसका आप ये डिस्प्ले देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर ये दो स्टैट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि कोई भी एक पॉइंट अगर हमारे पास 3 सिग्मा की कंट्रोल लिमिट से बाहर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये अपर कंट्रोल लिमिट थी, ठीक है, इससे भी एक पॉइंट ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट थी, इससे भी एक पॉइंट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा इंस्टेंस होगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके बाद है जी रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 ये बता रहा है कि 8 या उससे जायद पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारे पास अब ये 8 पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया, जो रेड हाईलाइटेड है। अगर ये सेंटर लाइन की एक तरफ पाए जाएं, ये सेंटर लाइन है, ठीक है, जिसको हम एवरेज पॉइंट भी कहते हैं। अगर ये एक साथ पाए जाएं सेंटर लाइन की किसी एक तरफ, यानी या इस तरफ पाए जाएं या इस तरफ पाए जाएं बगैर कोई सेंटर लाइन क्रॉस किए, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके बाद रूल नंबर 3 ये बता रहा है कि एक साथ 5 पॉइंट्स अगर हों और उनमें से 4 पॉइंट्स जोन बी या उससे आगे हों, ठीक है, यानी जोन बी से अगला जोन कौन सा होगा, जोन ए होगा, ठीक है। अगर तो ये पॉइंट्स ऐसे पाए जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 पॉइंट्स एक साथ है, उनमें से 4 ऐसे हैं जो कि जोन बी या उससे आगे हैं, ठीक है, ये जोन बी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये जोन बी है, उससे आगे हैं। यहाँ पर इसी तरीके से ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, उनमें से ये 4 जो हैं वो जोन बी या उससे आगे हैं, ठीक है, उससे बियॉन्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 6 या उससे ज़ायद पॉइंट्स अगर एक साथ हों, बेशक वो कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहे हो या कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो उस केस में भी आपका प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि 6 पॉइंट्स आपके एक साथ एक ट्रेंड बता रहे हैं जो कि इवन सेंट्रल लाइन बेशक क्रॉस ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। नेक्स्ट इज जी रूल नंबर 5। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक साथ 3 पॉइंट्स हो और उनमें से 2 पॉइंट्स जोन ए में अगर पाए जाएं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स थे एक साथ, ठीक है, यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स थे एक साथ, लेकिन किसी भी एक इंस्टेंस पर अगर आपको ये पता लग जाए कि इनमें से 2 पॉइंट्स जो हैं, जिस तरह ये हैं, ये जोन ए में पाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी ये 2 पॉइंट्स हैं वो जोन ए में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ के बाद से आपका जोन ए जो है वो शुरू हो रहा है, सिमिलरली यहाँ के बाद से भी आपका जोन ए शुरू हो रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद है जी रूल नंबर 6। तो ये बता रहा है कि आपके पास 14 पॉइंट्स हों, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से देख रहे हो, ठीक है, कि जिनमें से एक पॉइंट या तो नीचे हो, दूसरा ऊपर हो, फिर नीचे हो, ठीक है, यानी ऑल्टरनेट हो एक दूसरे के। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहाँ पर ऊपर था फिर नीचे हो, फिर ऊपर था फिर नीचे हो, ठीक है, इस तरह कंसेक्यूटिव अगर आपके पास कोई 14 पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। इस केस में आपको बता दूं कि अगर एक पॉइंट नीचे था, दूसरा भी नीचे था, फिर ऊपर था, तो फिर उसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हो ये रहा है कि एक नीचे है फिर ऊपर है, फिर एक नीचे है फिर ऊपर है, ठीक है, या फिर एक ऊपर हो फिर नीचे हो। इसके बाद आखिर में हमारे पास है जी रूल नंबर 7। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न हो या कोई ट्रेंड हो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये देख रहे हैं, ये आप इस तरीके से अगर आपको कोई ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि नामुमकिन होते हैं किसी प्रोसेस के अगेंस्ट, के स्टार्ट इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से इस प्रोसेस के अंदर भी आप ये देख रहे हैं कि एक प्रिडिक्टेबल सा एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये होगा, इसके बाद आगे फिर ऑब्वियसली ऐसा हो रहा होगा, फिर ऐसा हो रहा होगा, तो उसका मतलब ये है कि ये एक प्रिडिक्टेबल ट्रेंड है, एक नोटिसेबल ट्रेंड है या पैटर्न है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक हो गया। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।